खटीमा स्थित स्लेटर हाउस के टेंडर को लेकर स्थानीय लोगों ने साक्ष्य वीडियो में दिखाते हुए गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। लोगों की मांग है कि मौजूदा टेंडर रद्द कर फिर से प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि इसका लाभ स्थानीय लोगों को मिल सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्लेटर हाउस का ठेका उत्तराखंड से बाहर के एक ठेकेदार को दिया गया है। उनका आरोप है कि इससे स्थानीय जनता को मांस की उपलब्धता और दाम दोनों पर असर पड़ेगा। लोगों का कहना है कि गत वर्ष मांस का रेट 250 रुपए प्रति किलो था, जिसे आधार बनाकर नया रेट तय किया जाना चाहिए। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि हमारी मांग है कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए। बाहरी ठेकेदार को ठेका मिलने से 80% मांस बाहर चला जाएगा और हमें सिर्फ 20% मिलेगा। ये खटीमा की जनता के साथ अन्याय है। लोगों ने ये भी कहा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि स्लेटर हाउस में मांस 360 रुपए प्रति किलो बेचा जा सकता है, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इसके साथ ही कुछ लोगों ने आशंका जताई है कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में इलाके में तनाव बढ़ सकता है। स्थानीय लोगों की मांग है कि वर्तमान टेंडर को रद्द किया जाए और कुमाऊं संस्करण के दैनिक समाचार पत्रों में नई सूचना प्रकाशित कर टेंडर प्रक्रिया फिर से शुरू की जाए। उनका तर्क है कि अगर स्थानीय ठेकेदार को मौका मिले तो मांस बाहर नहीं जाएगा और दाम भी नियंत्रण में रहेंगे। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जैसे कि पूर्व में हमारे यहाँ जब मीट बिकता था तो 240-250 रुपए का रेट हुआ करता था। इन लोगों ने मीट का रेट बढ़ाया, कुछ दिन मीट बंद रहा, उसमें इन लोगों ने प्रस्ताव लाओ 320 रुपए का मतलब बेचना स्टार्ट कर दिया। और इनने ये बात कही थी कि 320 से कोई भी ज़्यादा बेचेगा मीट तो उसकी दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और उसे बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, उसमें भी हम सहमत नहीं थे। 320 में हमारी ख्वाहिश थी कि 250 या 260 या 240 ही बिके, जो रेट हुआ करता था। उसके बाद इनने कर दिया, अब ये माहौल निकल के आया कि 1-2 दिन तो इनने बेच दिया 320। अब ये ऐसा कर रहे हैं कि 360, 400, और अगर कोई जा रहा है तो उससे मनमानी कर रहे हैं, तुम्हें जो कर मिले करना है कर लो। अब इनकी ये ऐसे बयान आ रहा है व्यापारियों पे। हमारी ख्वाहिश ये है, हमें मीट की जरूरत नहीं है, ठीक है, ना कटे मीट, लेकिन मीट 240 बेचे, गरीब आदमी खाएगा क्या? मेन समस्या गरीब आदमियों की है, गरीब लोगों की समस्या सबसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ 80% लोग लेबर कास्ट के लोग हैं, जो बेचारे लेबरी करके रोज की मजदूरी करके अपना घर पालते हैं। और हम चाहते हैं कि 240-250 रुपए का रेट हो, 320 का भी रेट ना हो। जो घमन हो रहा है वो घमन पूरा बंद हो, और जो महंगाई हो रही है उस महंगाई को खत्म करा जाए। और नहीं है हमें जरूरत है कि इतना महंगा बिक रहा है, हम नहीं खाएंगे, हम साग सब्जी से गुजारा कर लेंगे अपना, लेकिन हम किसी गरीब का खून चूसने नहीं देंगे। गरीब आदमी खून पसीने की मेहनत करके ला रहा है और सारे रुपए ने दे रहा है। इतने की तो दिहाड़ी नहीं है जितना इनका महंगा का रेट हो गया है। सबसे बड़ी समस्या का समय आज इसी के माध्यम से हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि जो बरेली के जो ठेकेदार हैं इनका लाइसेंस निरस्त करा जाए, इनका टेंडर निरस्त करा जाए। जो 80% जो गोश्त हो रहा है, मीट हो रहा है, वो जो बरेली में सप्लाई करने का काम कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को दे नहीं रहे, और जैसी उनकी मर्जी हो रही है वैसी दे रहे हैं, और उसके बाद भी वो महंगा दे रहे हैं। मेरी बस सिर्फ यही ख्वाहिश है कि वो कम से कम रेट 240 रुपये में बेचे, नहीं तो इसे बंद कर दें। हमें किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, गरीब आवाम जनता परेशान ना हो। धन्यवाद। आगे हमारा धरना होगा, धरना प्रदर्शन करेंगे हम। अब ने आज एक ज्ञापन दिया है जिसमें उनकी मुख्य शिकायत है कि जो मीट है वो जो स्लेटर हाउस के माध्यम से जो मिल रहा है वो काफ़ी महंगा है। इस संबंध में नगर पालिका को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं और जल्दी इसमें जो विधिवत कार्रवाई है वो की जाए। इसके को लेकर देखिए, इन्होंने इन्हीं के द्वारा बताया गया है कि पूर्व में सहमति बनी थी और सहमति का जो है जो इनकी सहमति बनी थी उसका पालन नहीं किया गया है। तो जो भी इसमें है पुनः नगर पालिका को निर्देशित किया गया है कि वह पूर्व की बात जो इसमें उचित कार्रवाई है वो करें।